तो वैश्यों के दान और क्षत्रियों के दान में क्या अंतर है? वैश्य जब दान करता है तो हाथ खींच के दान करता है, कसा कसी करके दान करता है कि बस ठीक है, इतना बहुत है, बस बस इतना बहुत है। और क्षत्रिय जब दान करता है तो मुक्त हस्त से दान करता है। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् दानम् ईश्वरभावस्य क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ब्राह्मण की तुलना भगवान के मस्तिष्क से की गई है और क्षत्रिय की तुलना भगवान के बाहुओं से, वैश्य की तुलना उदर पेट से और शूद्र की तुलना भगवान के चरणों से की गई है। देखिए सब महत्वपूर्ण है, सिर भी महत्वपूर्ण है, भुजाएं भी महत्वपूर्ण हैं, पेट भी महत्वपूर्ण, चरण भी महत्वपूर्ण है। एक पूर्ण व्यक्ति के अंदर इन सारी व्यवस्थाओं का होना आवश्यक है और सबका अपना अपना महत्व है। पैरों का कार्य सिर नहीं कर सकता है, हाथों का कार्य पैर नहीं कर सकते हैं, पेट का कार्य सिर नहीं कर सकता है, सबका अपना अपना महत्व है। तो इसी प्रकार से ये स्वभाव है। ये देखिए मैं बार बार ये कहता हूं, ये जाति नहीं है, ये स्वभाव है। एक आदर्श समाज के संचालन के लिए इन सारे गुणों का होना बहुत आवश्यक है। तो भारत के इतिहास में और भागवत में भी हम देखते हैं दो मुख्य रूप से जो वंश हैं, चंद्रवंश और सूर्यवंश, इनके राजाओं का भागवत के अंदर वर्णन मिलता है। एक सूर्यवंश के राजा हैं, एक चंद्रवंश के राजा हैं, दो प्रमुख वंश हैं। कलिकाल में एक और वंश क्षत्रियों में मैंने सुना है, अग्निवंश। लेकिन भागवत में दो वंशों का वर्णन आता है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो क्षत्रिय हैं कौन? फिर वही बात आती है, सिर्फ क्षत्रिय कुल में जन्म लेने से कोई व्यक्ति क्षत्रिय हो जाए? तो भगवान गीता में यही बताते हैं कि ये गुण और कर्म के अनुसार है, अर्थात क्षत्रिय के गुण उसके अंदर होने चाहिए। क्षत्रिय के लिए कहते हैं क्षतात जायते इति क्षत्रियः, जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय है, उसका स्वभाव है क्षति से रक्षा करना। तो कौन कौन से लक्षण होते हैं, कैसे? धर्म के अनुसार, धर्म की रक्षा के लिए, शास्त्रों के अनुसार, गुरु ब्राह्मण के अनुसार, कर्तव्य समझकर, अधर्म के लिए नहीं। धर्म की रक्षा हेतु वो अपने क्षत्रिय स्वभाव का प्रयोग करता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। तो भगवान यहां बताते हैं शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम। क्षत्रिय का एक लक्षण बताते हैं शौर्यम, वीरता उसका लक्षण है। धर्म के पालन में तत्परता है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना उसका कार्य है। और वीरता का स्वभाव उसका ऐसा है कि इसके दौरान उसको चोट लग जाए, ना उसको मरने का भय होता है उस युद्ध के दौरान, ना अपने शरीर के अंगों को कटने का भय होता है। और कोई गंभीर से गंभीर घाव भी लग जाए तो प्रसन्नता पूर्वक, क्षत्रिय जिसका स्वभाव है उसको सहन कर जाएगा। वो प्रसन्नता का भाव होगा, उत्साह का भाव होगा धर्म युद्ध के लिए। धर्म युद्ध अर्थात क्या है? इसका अर्थ उसका विचार नहीं है लड़ने का, ना उसका कुछ स्वार्थ है, लेकिन कर्तव्य निष्ठा के रूप में उस युद्ध में वो लगा हुआ है। ये उसका शौर्य है। अभिमन्यु डरा नहीं कि इतने सारे महारथी हैं, मुझे चक्रव्यूह से वापस लौटते नहीं आता है, मैं प्रवेश कर गया फिर कौन निकालेगा हमें। ये क्षत्रिय का शौर्य है, ये क्षत्रिय का शौर्य है। और ये शौर्य इतिहास में, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, महान महान राजाओं ने ये शौर्य दिखाया है। पता था हम युद्ध में हार सकते हैं, फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन किया। अनेक अनेक ऐसे वर्तमान नजदीक में भी कुछ ऐसे उदाहरण आते हैं, क्योंकि राजा के रूप में उनकी जिम्मेदारी थी रक्षा करना। मैं मारा जाऊं या विजयी हूं ये निर्भर नहीं करता है, शौर्य। अगला लक्षण भगवान कहते हैं तेज, शक्ति। तेज का अर्थ ये है कि पापी से पापी व्यक्ति हो, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति हो, लेकिन उस व्यक्ति के सामने, उस क्षत्रिय के सामने पाप कर्म करने से हिचकता है, मर्यादा का पालन करता है, मर्यादा के विरुद्ध चल नहीं सकता है। परीक्षित महाराज को देख के कली
डर गया, चरणों में गिर गया। तो ये तेज है छत्री का। अगला लक्षण भगवान कहते हैं धृति। धृति अर्थात संकल्प, धैर्य। विपरीत अवस्था होगी, सामने वाला व्यक्ति अधर्म का पालन कर सकता है, धर्म से विचलित हो सकता है, किंतु ऐसी अवस्था में भी उसने जो संकल्प लिया है उस संकल्प का वो पालन करता है, धैर्य रखता है, नीति का उस समय पालन करता है, वो अनीति के मार्ग को नहीं अपनाता। धृति। युधिष्ठिर महाराज के जीवन से हम देखते हैं, जब उस भरी सभा में उनकी पत्नी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया जा रहा था, वास्तव में वो भी एक क्षत्रिय गुण ही था। सिर्फ युद्ध करना क्षत्रिय गुण नहीं है, सहन कर गए उस चीज को। तो ये धृति है। जुए की सभा में जो महाराज ने जो अपना व्यवहार प्रस्तुत किया, दाक्ष्यम। अगला लक्षण भगवान बताते हैं दाक्ष्यम, दक्षता है उसको, युद्ध कला में दक्ष है, प्रजा पर शासन कैसे करना है उसमें दक्ष है, संचालन कैसे करना है, उसको व्यवस्थित कैसे करना है, उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, विशेष योग्यता है उसके अंदर धर्म के अनुसार। देखिए धर्म यहां मूल में है, भोग मूल में नहीं है, धर्म मूल में है। कार्य वही है लेकिन उन कार्यों का उद्देश्य धर्म की रक्षा है। और कहते हैं भगवान युद्धे चाप्य पलायनम, युद्ध में क्षत्रिय भागेगा नहीं, पीठ नहीं दिखाएगा, हार स्वीकार नहीं करेगा, युद्ध छोड़कर भागेगा नहीं। ये क्षत्रिय का लक्षण है, युद्धे चाप्य पलायनम। और अगला लक्षण कहते हैं दानम। वास्तव में आज तो हम देखते हैं कि जो वैश्विक समाज के जो लोग हैं वो बहुत दान करते हैं, लेकिन वास्तव में जो दान का जो कर्तव्य है ये कर्तव्य क्षत्रियों का। और आप देख लीजिए इतिहास उठा के, दक्षिण भारत से लेके उत्तर भारत और पूर्व से लेके पश्चिम तक आज भी जो बड़े बड़े जगन्नाथपुरी से द्वारकापुरी तक और श्रीरंगम से लेके हमारे वृंदावन तक जो विशाल विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ है, सारे के सारे मंदिरों का निर्माण राजाओं के द्वारा किया गया, और एक राजा के द्वारा किया गया है मंदिरों का निर्माण, और उनके द्वारा उसके संचालन की व्यवस्था भी की गई। तो ये दान क्षत्रियों का एक लक्षण है। तो वैश्यों के दान और क्षत्रियों के दान में क्या अंतर है? वैश्य जब दान करता है तो हाथ खींच के दान करता है, कसा कसी करके दान करता है कि बस ठीक है इतना बहुत है, बस बस इतना बहुत है। और क्षत्रिय जब दान करता है तो मुक्त हस्त से दान करता है, क्षत्रिय मुक्त हस्त से दान करता है। ये क्षत्रिय का स्वभाव है दान करने का। तो दान ये जो है ये क्षत्रिय को एक महत्वपूर्ण लक्षण है। और यही कारण था कि युधिष्ठिर महाराज को जब वनवास प्राप्त हुआ तो युधिष्ठिर महाराज को ये चिंता नहीं थी कि मुझे क्या प्राप्त होगा। युधिष्ठिर महाराज को ये चिंता थी कि जो ब्राह्मण हमारे घर यदि कोई आ गए तो हम उनको भोजन कैसे कराएंगे। और उस वनवास की अवस्था में भी उस अक्षय पात्र जो उन्होंने सूर्य देवता से प्राप्त किया, रोज 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे युधिष्ठिर महाराज। भागवत इत्यादि में हम कई जगह देखते हैं कि मुक्त हस्त से हजारों हजारों लाखों लाखों गायें, स्वर्ण आभूषण इत्यादि ब्राह्मणों को दान किया करते थे। और क्या लक्षण है इनके अंदर? ईश्वर भाव, स्वाभाविक लक्षण है। दानम ईश्वर भावश्च, ईश्वर भाव अर्थात शासन करने की स्वाभाविक वृत्ति है इनके अंदर। यदि विरुद्ध आचरण देखें, कहीं मर्यादा के विरुद्ध, नीति के विरुद्ध कार्य देखें तो प्रतिकार की भावना आती है कि कैसे इस व्यक्ति को नीति के पद पर लाया जाए, कैसे इसको मर्यादित किया जाए। ये उनका स्वाभाविक लक्षण है कि कैसे इनको मर्यादित किया, स्वभाव है उसका ईश्वर भाव। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब कौरवों के पास शांति दूत बनकर गए थे तो उन्होंने कहा था कि विकल्प अभी भी खुला है। पांडव क्षत्रिय हैं, उनको 5 भाइयों को 5 गांव दे दिए जाएं, अपने कर्म का पालन करके वो संतुष्ट हो जाएंगे। सिर्फ 5 गांव उनको दे दिए जाएं। ये क्षत्रिय स्वभाव है। तो ईश्वर भावश्च, लेकिन ये ईश्वर भाव उनके अंदर तथाकथित अभिमान लेके नहीं आता है। नम्रता, विनम्रता, ये सरलता उनके जीवन में देखने में आती है। ब्राह्मणों का सम्मान करना, प्रजा की रक्षा के लिए करुणा की भावना हम देखते हैं। महाराज शिवी ने उस कबूतर की रक्षा के लिए, उस बाज के लिए अपना जो पैर है उसको काट के, उसका मांस काट के दे दिया।
तो ये भावना देखने को मिलती है। लेकिन आज तो लगता है ये क्षत्रियों के भगवान कहते हैं छात्र कर्म स्वभावजन। तो क्षत्रियों के अंदर रजोगुण की अधिकता होती है, ब्राह्मणों के अंदर सत्व की अधिकता है, गुण कर्म स्वभावजन। भगवान कहते हैं गुण और कर्मों के अनुसार क्षत्रियों के अंदर रजोगुण की अधिकता है, ब्राह्मणों के अंदर सत्व की अधिकता है। तो रजोगुण के प्रभाव में ये सारे कार्य करते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य है धर्म की रक्षा के लिए, प्रजा के पालन के लिए, ना कि व्यक्तिगत भोग विलास के लिए। कालक्रम में जब राजा ईर्ष्यालु हो गए, एक दूसरे से लोभ की वृत्ति उनके अंदर पैदा हो गई, तो देखते हैं राजा ही आपस में झगड़े और भारत बाद में गुलामी की जंजीरों में झगड़ गया। तो ये जब इस क्षत्रिय व्यवहार के अंदर कमी आ गई, सबसे पहले इस क्षत्रिय व्यवहार के अंदर कमी आई जब चंद्र सम्राट अशोक ने अहिंसा का मार्ग पालन कर लिया। वहीं से इस वैदिक संस्कृति का पतन प्रारंभ हो गया। इसलिए क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती कि वो अहिंसा के मार्ग का पालन करेगा। रक्षा करने के लिए हिंसा आवश्यक है, शांति शक्ति से आती है। तो क्षत्रिय से आशा नहीं है कि क्षत्रिय नहीं कहेगा अब हम हथियार रख देते हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। और आज के वर्तमान परिदृश्य में तो क्या कहा जाए, लग रहा है क्षत्रिय भावना खत्म ही हो गई है। प्रजातंत्र में इसका स्थान भी नहीं है। प्रजातंत्र में क्षत्रिय का क्या स्थान होगा? क्षत्रिय भावना का कोई स्थान ही नहीं बचा है। तो आज वैश्य दिखाई देते हैं, शूद्रों की संख्या बहुत भरी पड़ी है, ब्राह्मणोचित भी गुण कहीं दिखाई देते, लेकिन क्षत्रिय कर्म लगभग लुप्त हो चुके हैं। लेकिन इसकी आवश्यकता है, क्योंकि नहीं तो पूरा जो व्यवस्था है कैसी डगमगा जाएगी। तो ये फिर से मैं यही कहूंगा, जाति से नहीं, भगवान कह रहे हैं कर्म से, भगवान कह रहे हैं गुणों से। यही गीता की शिक्षा है। तो आवश्यक है कि जिनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त हो, ताकि इन गुणों का विकास कर सकें और एक श्रेष्ठ समाज की रचना में अपना योगदान दे सकें। ये प्रयास होना चाहिए, इसके लिए कार्य होना चाहिए।